हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को टॉपर्स की वो 5 बातें बताने वाला हूं जो कई टॉपर्स से डिस्कस करने के बाद मुझे पता चली हैं। और इन 5 बातों की खास बात पता ही क्या है, इन्हें ना तो कोई ट्यूशन टीचर बताता है, ना ही कोई स्कूल टीचर बताता है। अब टॉपर अपने सीक्रेट कहां खोलेंगे, लेकिन मैंने उन सभी से बात करके आप सभी लोगों के लिए ये 5 टिप्स तैयार कर ली हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन पांचों टिप्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप लोग उनको फॉलो कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपर सीक्रेट। तो इन 5 सीक्रेट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इन टिप्स को आप लोगों ने सच में फॉलो कर लिया तो इतना बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा कि जितना भी कम टाइम आपके एग्जाम में बचा हुआ है, आप उस बचे हुए टाइम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, टॉप कर सकते हो। तो यहां पर जिन 5 हैबिट के बारे में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहली हैबिट है 15 मिनट रूल। अब ये 15 मिनट रूल है टॉपर्स का डिफिकल्ट टॉपिक्स को करने के लिए। क्या होता है, जब कभी भी आपके पास कोई डिफिकल्ट टॉपिक आता है, आप उसे ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाते, आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप थकान सी फील होने लग जाती है, होता है ना, बोर हो जाते हो, है ना। तो आप क्या करो, किसी भी मुश्किल टॉपिक को सिर्फ 15 मिनट के लिए पढ़ो। इससे होगा क्या, एक तो ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो तो दिमाग ज़्यादा खराब होगा नहीं। जब दिमाग ज़्यादा खराब नहीं होगा तो फिर अगले दिन दोबारा से उसी एंथुजियाज्म, उसी एनर्जी, उसी इंटरेस्ट के साथ दोबारा बैठ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोट और स्ट्रीम वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उसमें बैठे कि भाई मुझे 15 मिनट के लिए करना है। अब आज जितना भी 15 मिनट के लिए हो, फोकस के साथ करना है, लेकिन चाहे एक सवाल सॉल्व करो, फोकस के साथ करना है। अगले दिन फिर से 15 मिनट के लिए इसी टॉपिक पर बैठेंगे। तो ऐसे करते करते आप मुश्किल जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें खत्म करते चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ये होता है टॉपर्स का सीक्रेट। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी और जरूरी हैबिट के बारे में। जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, इसमें बड़ी काम की होती है यार, और ये बताते नहीं किसी को। इसका मतलब होता है एक्टिव रिकॉल, ध्यान से समझना, एक्टिव रिकॉल। और एक होता है तुम्हारे पास स्पेस्ड रिपीटेशन। सर ये क्या है? एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप लोगों ने कुछ पढ़ा, तो आप क्या करोगे, उसको जैसे आपने याद कर लिया कुछ, अब याद कर लिया तो कॉपी बंद कर लिया आपने। अब उसके बाद आप उसे पढ़ोगे, आप अटक गए, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया, फिर उसका फिर आपने खोल के देखा, अच्छा ये था, चल ठीक है, फिर आप आगे पढ़ोगे। इसी तरीके से इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि सर मैं यही करता रहूँगा तो मुझे याद रहेगा। देखो याद कैसे होता है, होता क्या है एक्चुअल में, जब आप पहली बार अटके तो आपने सोचने की कोशिश की, आपने एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की, और वहाँ पर उस पेज पे ना, इस लाइन पे मैंने क्या पढ़ा था, हो रही है ना इमेज क्रिएट, जोर पड़ रहा है ना इस पर। वही जोर आपको इन सभी चीजों की इमेजेस बना करके आपके दिमाग में स्टोर कर देता है। लेकिन अब इसके बाद दूसरा स्टेप आता है, जैसे कोई चीज याद कर ली, अब उसको स्पेस रिपीटेशन करनी होती है। एक बिल्कुल साइंटिफिक स्टडी हुई है कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो 24 घंटे बाद वो भूलनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप चीजों को एक पर्टिकुलर गैप के बाद, जैसे एक दिन बाद पढ़ लिया, फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद, फिर अगेन एक हफ्ते बाद पढ़ लिया, ऐसे अगर आप उन चीजों को बार बार रिपीट करते हो ना, रिवाइज करते हो, तो चीजें ऐसे कंठस्थ कर लोगे, तुम्हें याद रहेंगी, कभी भी नहीं भूल सकते। समझ में आ रहा है ना टॉपर्स टॉपर क्यों होते हैं। अब तीसरी टेक्निक बताता हूं, प्री स्टडी प्रेप। मतलब ये क्या होता है, मतलब पढ़ने से पहले तैयार करो खुद को कि आज क्या पढ़ने वाला हूं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला हूं, क्या चीजें करने वाला हूं, क्वेश्चंस कहां से करने वाला हूं। बिल्कुल अलाइन कर लो, टू डू लिस्ट बना लो। अगर 2 घंटे पढ़ने बैठा हूं तो आज क्या करने वाला हूं, क्यों करना है ऐसा करने से एक बड़ी कमाल की चीज होती है, कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। अभी जब आप पढ़ने बैठते होगे बिना इस प्लान के, तो होता क्या है, यार साइंस का वाला चैप्टर तो छूट गया, यार एसएसटी का वाला चैप्टर तो छूट गया, अब क्या करूं। ये सब नहीं करना है, पहले ही बैठ जाओ, आज ये करने वाला हूं, 2 घंटे में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये करूंगा। तो इससे दिमाग की कंफ्यूजन खत्म, तो फोकस बढ़ जाता है अपने आप, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है अपने आप। अब जब तुम्हें पता था तुम्हें क्या पढ़ना है और तुमने पढ़ लिया, तो यहीं पर आता है हमारा चौथा पॉइंट, पढ़ो आजमाओ। पढ़ो आजमाओ, इसमें क्या होता है, पढ़ो और आजमाओ में कमाल की चीज़ होती है। उसमें क्या है, जैसे मान लो आप लोगों ने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, लेट सपोज मान लेते हैं कि आपने एज वाली प्रॉब्लम पढ़ ली, या लेट सपोज आप लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ ली ट्रिग्नोमेट्री की। तो अब आप उनके प्रूफ के लिए जा रहे हो, तो पहले आइडेंटिटीज़ याद की, फिर प्रूफ वाले क्वेश्चन करे, फिर उसके बाद मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद कर ली, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस कर लिए। इससे क्या हुआ, पढ़ा आजमाया, पढ़ा आजमाया। यही होता है, इससे क्या होता है, जो भी चीज़ पढ़ी थी, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो समझ में आ गया। अगर ऐसे आया तो कैसे करूंगा, ऐसे आया तो कैसे करूंगा। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाती है यहां से आपको, जो आपकी मदद करती है जब कभी भी पेपर में थोड़ा सा भी बिलो एवरेज से भी ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा गया ना, तो आप उसे कर पाओगे। इसके बाद आती है 5वीं और दी बेस्ट, मतलब मैं इसे बेस्ट मानता हूं, वो ये है कि अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, तुम्हें ये पता करना है यार ये तुम्हें अच्छे से आता है या नहीं आता है, तो तुम सिर्फ एक काम करना, तुम किसी को भी पकड़ो, गुड्डा गुड़िया शीशा, मम्मी पापा दीदी बहन दोस्त, किसी को भी पकड़ लो
और जो भी टॉपिक पढ़ा है उसे समझाने बैठ जाओ। जब आप उस टॉपिक को समझाने बैठते हो तो फिर आपको समझाते वक्त याद आता है, यार ये वाला टॉपिक मैं समझा नहीं पा रहा, यार ये वाली बात मैं समझा नहीं पा रहा, इसका मतलब ये चीज़ मैंने सही से नहीं पढ़ी है। वहीं पता चल जाएगा कमी कहाँ है। यहीं से टॉपर्स पता लगा पाते हैं कि उनकी कमी एक्चुअल में कहाँ आ रही है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? तो ये है आपकी पांचों की पांचों हैबिट। अगर इन पांचों हैबिट को आप लोगों ने अपना लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, बचे हुए 3, 4, 2, 1 महीना भी हो, तब भी आप लोग आज अगर यहां पर हो तो इतना स्कोर करके आओगे, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं इस बारे में। तो अब कोशिश करना है इन पांचों की पांचों हैबिट को अपनी डेली रूटीन में डालने की, अगर सच में जेन्युइनली टॉपर बनना चाहते हो तो। और अगर इस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में। और हाँ, ये पांचों की पांचों हैबिट आज से शुरू करो।